पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री में फिल्मों के जरिए या तो स्टार्स बन रहे हैं या पैसा बन रहा है। एक्टर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, टैलेंट की तो वैल्यू ही नहीं है। यही तो कारण है कि हम आज स्टार्स तो जानते हैं, किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया ये जानते हैं, लेकिन फिल्म में दमदार किरदार निभाने वाले एक्टर्स, उनकी लाइफ और उनका नाम तक नहीं जानते, क्योंकि फिल्मों का फोकस सिर्फ पैसों और स्टारडम पर ही रहता है। यही कारण है कि इन वीडियोस के जरिए एक्टर्स की कहानियां बतानी पड़ती है, क्योंकि उनके बारे में फिल्म इंडस्ट्री के लोग बात ही नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर के इनिशियल डेज में ही इतना दमदार किरदार निभाया कि आज तक उस किरदार के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगर आप 80s में एक्टिव थे तो 80s में एक नुक्कड़ करके सीरियल आया करता था और इसमें दमदार किरदार था खोपड़ी का, एक ड्रंक आदमी का किरदार था। ये किरदार निभाया था एक्टर समीर खाकर ने, और आज कब क्यों और कैसे में हम समीर खाकर के बारे में ही बात करेंगे। कब समीर खाकर एक रोल के कारण हो गए टाइपकास्ट, क्यों समीर खाकर को लोगों ने मरा हुआ समझा, और कैसे खाकर को सलमान ने दी एक नई जिंदगी। खाकर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहते थे, और स्कूल लेवल पर ही जो फंक्शंस और प्ले हुआ करते थे उनमें वो हिस्सा लिया करते थे, और ये उन्होंने कॉलेज में भी जारी रखा। और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद तो वो फुल टाइम एक थिएटर आर्टिस्ट बन गए, जगह जगह प्ले करने लगे। इसी दौरान ईयर 85 में उन्होंने एक प्ले किया, छुन छुन करती आई चिड़िया। इस प्ले में अमजद खान भी थे, और प्ले को अमजद खान के भाई ने ही लिखा था। इसी प्ले को इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने देखा था, और यहाँ से इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स की नज़र समीर खाकर पर भी पड़ गई थी। सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, जो मिर्ज़ा ब्रदर्स हैं, तब काफ़ी टीवी के लिए कंटेंट बना रहे थे, और उन्होंने ही समीर खाकर को अपने एक सीरियल में कास्ट किया, ये जो है जिंदगी। हालांकि इस सीरियल में उन्होंने एक एपिसोड ही किया था और उसके बाद फिर से वो थिएटर करने लगे। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स से मिलवाऊंगा। तब सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। इनफैक्ट शाहरुख खान ने भी अपने करियर की शुरुआत कुंदन शाह, सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा के साथ ही की है, और खाकर को भी याद रखने वाला रोल सईद मिर्ज़ा और अजीज़ मिर्ज़ा ने ही दिया। एक्चुअली उस दौरान वो एक नुक्कड़ सीरियल बना रहे थे, और इस सीरियल में उनका जो किरदार था खोपड़ी, उसके लिए उन्हें एक एक्टर की जरूरत थी। खोपड़ी के लिए उन्हें संजय बिल्कुल सही लगे। यही कारण है कि उन्होंने समीर को इस सीरियल में कास्ट किया। लेकिन कास्ट करते टाइम खाकर को बताया गया था कि ये किरदार लंबा नहीं है, 3-4 एपिसोड्स का ही है। लेकिन खोपड़ी का वो किरदार खाकर ने इतना जबरदस्त निभाया, ड्रंक मैन के उस किरदार में इस तरह खाकर ढले कि सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा कन्विंस हो गए इस किरदार को थ्रू आउट सीरियल में रखने के लिए। और यहाँ से जो 3-4 एपिसोड्स का सीरियल होने वाला था, वो 40 एपिसोड तक खोपड़ी का किरदार चलता रहा, और यहाँ से समीर खाकर को छाप मिल गई खोपड़ी की। लोग उन्हें वो ड्रंकन आदमी खोपड़ी के नाम से जानने लगे। इसके बाद खाकर को काफ़ी ऑफर्स आने लगे, लेकिन सारे ऑफर्स सेम तरह के थे, वही शराब पीने वाला नशेड़ी आदमी। खाकर एज एन एक्टर काफ़ी ग्रीडी थे। यही कारण है कि सेम तरह के रोल्स वो बार बार नहीं करना चाहते थे, कुछ अलग आजमाना चाहते थे। कुछ फिल्में जो बड़ी थी उसमें तो उन्होंने काम किया, जैसे कि परिंदा, शहंशाह और पुष्पक, लेकिन बाकी कई सारी फिल्में उन्हें रिजेक्ट करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, समीर खाकर ने गोविंदा की सुपरहिट फिल्म राजा बाबू में उनके कजिन अमावस का किरदार भी निभाया था। समीर खाकर इसी तरह फिल्मों में काम तो करते रहे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उस कैरेक्टर रोल और लिमिटेड रोल से ज़्यादा उन्हें कभी काम ही नहीं दिया। इसी दौरान खाकर को एक अच्छा ऑफर मिला, यूएस जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का ये ऑफर था। तो 98 में समीर खाकर ने डिसीजन लिया कि करियर वाइज भी यही सेम रिपीटेटिव रोल्स हो रहे हैं, इसीलिए ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। वो यूएस शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने लगे, वहीं पर जॉब करने लगे। लेकिन 2008 में यूएस में भारी रिसेशन आया, तब कई लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, और तब ही समीर खाकर फिर से लौटकर इंडिया आ गए। इंडिया आकर क्या करेंगे
ये उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया में वो अपना एक अच्छा खासा करियर छोड़ कर गए थे, यानी कि एक्टिंग। यही कारण है कि 2008 में इंडिया आने के बाद ठाकर ने काम ढूंढना शुरू किया और फिर उन्हें कुछ सीरियल्स मिले जिसमें बांदनी, शंकर लक्ष्मी जैसे सीरियल शामिल है। ठाकर काम तो कर रहे थे, लेकिन इन सीरियल से भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो तो बड़े पर्दे पर काम करना चाहते थे और इसी दौरान उन्होंने ऑडिशन दिया जय हो फिल्म में एक छोटे से किरदार के लिए और इस फिल्म के लिए वो सेलेक्ट हो गए। ठाकर को इतने समय बाद जब लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा तो जो उन्हें पसंद करने वाले लोग थे, जिन्होंने नुक्कड़ में उनका काम देखा था, उन लोगों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और तब लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्टर इतने सालों से जिंदा थे, ये मरे नहीं थे, ये कहाँ गायब हो गए थे। एक्चुअली जब यूएस आकर चले गए थे तो वो किसी को बता के नहीं गए थे। यही कारण है कि उनके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। लोगों ने ये समझ लिया कि वो तो मर चुके हैं। जय हो में जब समीर खाकर को लोगों ने देखा तो उन्हें पता चला कि एक्टर तो है, बस उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया था। तो सलमान की इसी फिल्म ने कह सकते हैं ठाकर के करियर को एक नया जन्म दिया था। इसके बाद टीवी क्या, फिल्में क्या, उन्हें काम मिलने लगा। हालांकि 2021 में एक बार फिर से ठाकर ने अपने करियर को लेकर बात कही थी और बताया कि उन्हें इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि या तो इस इंडस्ट्री के पास मुझे देने के लिए कुछ काम नहीं है, मैं अपनी एक्टिंग पर तो डाउट नहीं करता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मैं अपना लोहा मनवा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी छाप है खोपड़ी वाली, उसी छाप को लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके अलावा दूसरे किरदार मुझे देना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइपकास्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा शायद मैं अपने आप को उतने अच्छे से सेल नहीं कर पाता हूँ, उतनी अपनी खूबी या मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मेरे पास काम कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे अच्छा काम मिले। वैसे ठाकर ने हाल ही में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ में सनफ्लावर नाम की भी एक फिल्म की और इसमें उनका अच्छा खासा रोल है। तो ये है कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के उस एक्टर की जिसने अपने पहले ही सीरियल से धूम मचा दी, लेकिन उसके बाद ऐसे टाइपकास्ट हो गए कि इंडस्ट्री ने उसके अलावा उन्हें कोई रोल्स ही ऑफर नहीं किए। एज एन एक्टर तो अलग अलग किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री के पास ही उनके लिए वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स नहीं थे, या यूं कहे कि कहानियां ही नहीं थी। शायद इसीलिए ठाकर को काम ही कम मिला। ठाकर की कहानी सुनकर क्या ये कहना ठीक है कि हमारी इंडस्ट्री के पास टैलेंट तो बहुत है, एक्टर्स तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर कहानियाँ ही कम है। यही कारण है कि लोग या तो सेम फॉर्मूला को रिपीट करते हैं या फिर किसी बासी फॉर्मूला के साथ बड़े स्टार को जोड़कर फिल्में बना देते हैं। इसीलिए एक अच्छा खासा टैलेंटेड लॉट जो है वो अनयूटिलाइज्ड ही बच जाता है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ठाकर की ये कहानी देखकर आपको उनका कौन सा किरदार याद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।